Hello students, today we are going to start the chapter number 3, that is pair of linear equation in two variables. In this lecture we shall discuss on the basic concepts of pair of linear equation in two variables. Let's start. Definition of linear equation in two variables. An equation in the form of ax plus by plus c equals to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not 0 is called a linear equation in two variables x and y. कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है और जिसमें ए और बी हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं और ए और बी 0 के बराबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो जनरल फॉर्म क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 वेयर a1 b2 b1 b2 and c1 c2 are real numbers or a1 comma b1 does not equal to 0 and a2 comma b2 does not equal to 0. Now methods of solving linear equation in two variables. Methods of solving linear equation in two variables. तो हमारे पास ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इट. First is graphical method and second is algebraic method. In this lecture we shall discuss on the graphical method. ठीक है. अब ग्राफिकल मेथड में पहला है पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस कैसी होंगी, जो ऐसी लाइंस है एक्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो दो लाइन ये पैरेलल है हमारी. ये कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x2 प्लस b2y इक्वल्स टू c2. ये क्या है, हमारी कोई दूसरी लाइन है. ठीक है. तो ये दूसरा नंबर है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मतलब ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. और कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि जो एक ही लाइन पे दो लाइंस के सॉल्यूशन आ रहे हैं. ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई. ठीक है, तो तीन तरह की लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस. ये मैंने आपको इसीलिए समझाई है क्योंकि इनके थ्रू हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो इनके थ्रू ही बन रही है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंसी. फ्रेंड्स, ये जो टेबल मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है. इसी टेबल से आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, इसीलिए ये टेबल आप ध्यान से देखें. ठीक है. तो मैंने पेयर ऑफ लाइंस, फिर उनमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, कंपेयर ऑफ रेशियोज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन और कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी. ठीक है, इनकी कंडीशन बनाई है मैंने सब लाइंस में. तो कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए. x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. मैंने दो इक्वेशन ले ली. ठीक है. तो इसमें a1 कितना होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1/3. ठीक है. अब b1 अपॉन b2 क्या होगा, b1 कितना होगा ये -2 y का कोफिशिएंट और यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है -4. ठीक है, ये कितना हो सकता है 1/2. सॉल्व कर लिया ना फर्दर. और यहां पे c1 कितना हो रहा है 0 और c2 कितना हो रहा है -20. तो अब आपको इन रेशियो से एक बात पता पड़ रही होगी कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है. तो अगर हमारी ये किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो लाइंस में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो वो लाइन हमारी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. और उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. और सिस्टम कैसा होगा हमारा, कंसिस्टेंट. सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट.
ठीक है, अब आते दूसरे पे। अब मैंने ये दो पेयर लिए, एक पेयर लिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और एक है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सेम अप्लाई करेंगे तो a1 कितना होगा 2, a2 कितना होगा 4, ठीक है, इसे लिख सकते हैं 1/2। b1 कितना होगा 3, b1 ये, b2 ये, b1 भाई का कोफिशिएंट पहली लाइन में और b2 भाई का कोफिशिएंट सेकंड लाइन में, तो ये कितना होगा 1/2 और c1 कितना है हमारा -9, c2 कितना है -18। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो आपको यहां से एक चीज दिख रही है कि यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है और यहां भी 1/2 है, तो क्या कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब हमारे तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। तो लाइंस, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी। कैसी लाइन बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइन, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब कोइंसिडेंट लाइन बनती है तो कैसे सॉल्यूशन बनते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। नाउ लेट्स कम टू थर्ड। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2 का, तो कितना आ रहा है a1 अपॉन a2 का 0 रेशियो 1/2, a1 a2। b1 अपॉन b2 कितना आएगा 2/4, दैट इज 1/2 और c1 अपॉन c2 कितना आएगा -4 अपॉन -12, दैट इज 1/3। तो यहां से क्या पता पड़ रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है इन दोनों रेशियो के बराबर। तो कैसे लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 1/3 है, a1 अपॉन a2 1/2 और b1 अपॉन b2 1/2, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी क्या होगा, सिस्टम कैसा होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। गाइस, ये जो आपको टेबल अभी डिस्कस करी है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक in the linear equation in two variables. You have to focus on this table again and again. Thank you guys. Keep liking, sharing, subscribe my channel.